आपका बेवकूफ बनाया गया। और लगभग 3 साल से अब तक कोई छात्रवृत्ति समझते हो? छात्रवृत्ति वजीफा समझते हो? वजीफा समझते हो? क्या बच्चों का वजीफा आया? नहीं आया ना? क्या किसी बच्चे का वजीफा आया? नहीं। तो ये नहीं आया है, यही कारण है कि हम अपने अधिकारों को जान नहीं पाए हैं। अब बीच में मत बोले। यही कारण है कि हम अपने अधिकारों को जान नहीं पाए हैं। हमने उन नेताओं से सवाल नहीं किया है जिन नेताओं को हमने यहाँ से बनाकर भेजा, जिताकर भेजा। कभी उन नेताओं से सवाल नहीं किया कि आखिर तुमने विधानसभा सत्र में जाकर हमारे लोगों की कितनी बार आवाज उठाई, कितनी बार हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई, कितनी बार हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई, कितनी बार हमारे क्षेत्र की तरक्की के लिए, विकास के लिए आवाज उठाई। कभी कोई आवाज नहीं उठाता है। आज पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं, कहीं भी वो चाहे जातिगत आधार पर या किसी भी आधार पर कोई भी मामला हो, अगर कोई सामने निकल कर आता है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद के साथी निकल कर आते हैं। आज समाज कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से समाज में लगातार समाज का उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार लगातार समाज पर होता आया है, अगर 2015 के बाद कहीं ना कहीं समाज अपने आप को सुरक्षित कर रहा है तो भीम आर्मी के आने से कर रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो नेता आप लोगों के बीच में आते हैं वो नेता आपका बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे आपके बीच में कंटिन्यू रहते हैं, इस साइकिल यात्रा को 130 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद में ये साइकिल पर आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। हम मोटरसाइकिल पर भी आ सकते थे, हम गाड़ी में भी आ सकते थे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें अधिकार दिए और उन अधिकारों की बदौलत आज हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास मोटरसाइकिल भी है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि माननीय कांशीराम साहब ने जब इस देश के अंदर इस देश का भ्रमण साइकिल पे किया हो तो उस टाइम कितनी मेहनत की होगी। और मेहनत करने के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी मकान को मेहनत करने के बाद खड़ा करता है और उस मकान पर अगर कोई और व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो मकान बनाने वाले की हालत कैसी होगी, बताओ मुझे। आज यही मामला हमारे साथ हुआ है कि जिस सिस्टम को बनाकर माननीय कांशीराम साहब ने जिस मूवमेंट को खड़ा किया और उस मूवमेंट को खड़ा करके इस देश के अंदर बहुजन समाज को मजबूत किया, उस मूवमेंट को चंद पैसे वाले लोगों के हाथ में, चंद ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ में, मनुवादी व्यवस्था के लोगों के हाथ में बेच दिया गया। अब मुझे एक बात बताइए, जो लोग पिछले 5 साल से तुम लोगों को सताते हैं, तुम लोगों को डराते हैं, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, अगर आपकी सुरक्षा की चाबी उन लोगों के हाथ में दे दी जाए तो वो आपकी सुरक्षा करेंगे या आप पर अत्याचार करेंगे? अत्याचार करेंगे ना। तो हम नहीं चाहते कि हमारी सुरक्षा की चाबी ऐसे लोगों के हाथ में दी जाए जो इस देश के अंदर दोबारा इस बहुजन समाज को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और गुलाम बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं पिछले 2 साल से देश के अंदर लॉकडाउन है। यह कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस बहुजन समाज को पिछाड़ने की साजिश रची जा रही है। जो बहुजन समाज आज पढ़ लिख कर इस देश के अंदर एक अलग पहचान बना चुका था, इस देश के अंदर बहुजन समाज की एक अलग पहचान थी, उस पहचान को मिटाने के लिए, उसका अस्तित्व खत्म करने के लिए लगातार पिछले 2 साल से इस देश के अंदर लॉकडाउन है। लगातार पिछले 2 साल से इस देश के अंदर लॉकडाउन है। अगर भाजपा जैसी पार्टियां हजारों लाखों की संख्या में रैली कर सकती है तो देश में स्कूल क्यों नहीं खुल सकते हैं, बताइए मुझे। जब लाखों की संख्या में रैलियां हो सकती हैं तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को शिक्षा से वंचित करने के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया, क्योंकि अमीरों के बच्चे, उनके पास बड़े बड़े डिवाइस हैं, बड़े बड़े लैपटॉप हैं, बड़े बड़े मोबाइल हैं और मोबाइल के माध्यम से वो ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन मेरा गरीब समाज, ये गरीब तबका जिसके घर में सही से खाने से नाज के दाने नहीं होंगे, जिसके घर में खाने का आटा नहीं होगा, मुझे बताइए वो 15-20 हजार रुपए का एंड्रॉइड फोन कहां से लाएगा? उस एंड्रॉइड फोन के माध्यम से अपने बच्चे को शिक्षित कहां से करेगा? तो कहीं ना कहीं ये आपको शिक्षा से पिछाड़ने की साजिश जो रची जा रही है इस देश के अंदर, वो सरासर गलत है। आज पूरे देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ने समाज को जागरूक करने का जो बीड़ा उठाया है और आपके इन बच्चों ने आपको जागरूक करने का जो बीड़ा उठाया है, हम चाहते हैं
हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर हैं, उनके लिए उचित रोजगार की व्यवस्था उनके घर पर हो। वो उचित रोजगार की व्यवस्था उनके घर पर की जाए, लेकिन वो होगी कैसे? जब तक आप लोग यहाँ सत्ता में काबिज नहीं होंगे, जब तक यहाँ सत्ता में मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि आपकी मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है। आपको शोषण मुक्त कराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, सत्ता की चाबी हथियाना। क्योंकि जो लोग सत्ता में होते हैं उन पर कभी शोषण नहीं होते हैं। देखा है कभी कि भाजपा के विधायक की बेटी के साथ गलत हो गया, या भाजपा के विधायक की संपत्ति छीन ली, या भाजपा के विधायक का घर तोड़ दिया? कभी देखा है ऐसा? ये गरीब लोगों के साथ में होता है। इस लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में मरा गरीब लोग है, चाहे वो वेंटिलेटर के अभाव में मरा हो, चाहे वो ऑक्सीजन के अभाव में मरा हो, चाहे वो हॉस्पिटल के अभाव में मरा हो, चाहे वो दवाई के अभाव में मरा हो, लेकिन मरा गरीब है। और इस गरीब आवाम की आवाज उठाने के लिए आज भाई चंद्रशेखर आजाद ने बीड़ा उठाया है। आपको समझना पड़ेगा कि इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी कोई एसी वाला नेता आप लोगों के बीच में नहीं आया होगा। आज वो नेता अपनी एसी